नमस्कार, आईएनए एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है और बीते दिनों अपराध और हिंसा की कई घटनाएं भी सामने आई, जिससे विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हालांकि सरकार ने इन मामलों में सख्त हिदायत देते हुए कार्रवाई की है। विपक्ष के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृहमंत्री खुद भी फील्ड पर जाकर मामले को समझने और उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने शायद सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। विष्णुदेव साय जी की सरकार इस प्रकार के जो आपराधिक घटनाएं हैं उस पर विराम लगाने के लिए लगातार उस पर मॉनिटरिंग भी कर रही है और कार्रवाइयां भी हो रही हैं। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय का दायित्व है, माननीय विजय शर्मा जी, वो लगातार आप देखेंगे कि चाहे नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो या हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो, फील्ड में नीचे तक जाके मामला को हल करने में लग जाते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से चिंतित है और चिंता कर रही है और कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ और रायपुर का कि सेंट्रल जेल, प्रदेश का सबसे बड़ा जेल, सेंट्रल जेल जैसे जगह और पूरी तरह से 24 घंटा वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था रहता है और उसके बाद वहाँ गोली चलती है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकता। सरकार पूरी तरह से फेलियर है। हम लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जनता को डर और भय के माहौल से निकाले, लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार को मैं समझता हूँ, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को तो अब चूड़ी और साड़ी पहनकर इनको बैठ जाना चाहिए। तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत जारी है और सरकार पर विपक्ष हमलावर है। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी और लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजकुमार जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। पहला सवाल मेरा आपसे है कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर पॉलिटिक्स जारी है और एक बार फिर देखा जाए तो दीपक बैज, पीसीसी चीफ दीपक बैज निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार फेल हो रही है। देखिए दिव्या जी, कांग्रेस चीफ से विपक्ष में आई है। मुझे लगता है कि सकारात्मक जो विपक्ष होना चाहिए वो सकारात्मक विपक्ष नहीं है, नकारात्मक विपक्ष है। हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उनको बिरनपुर की घटना याद नहीं है। हमारे जो अभी वहां से विधायक है ईश्वर साहू जी के बेटे के किस प्रकार से हत्या हुई थी। कवर्धा की घटना इनको याद नहीं है। कवर्धा में किस प्रकार से दुर्गेश जो भगवा ध्वज फहराता है उसको मारा गया, उसके कपड़े को फाड़ा गया और जब वो थाने जाता है तो उसकी रिपोर्ट लिखने के बजाय जो जिन्होंने उससे मारपीट की उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। और हमारे जो तत्कालीन गृह मंत्री है विजय शर्मा जी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होता है दिव्या जी। और हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां जब कवर्धा में आग लगी है तो उसे शांत करने के बजाय, वहां दोनों पक्ष को समझाकर व्यवस्था को ठीक करने के बजाय, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के बजाय फायर ब्रिगेड लेकर अमेठी जाते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस को पिछले चुनाव में 71 सीट का जनादेश मिला था और जिस प्रकार से जनादेश का अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है, मैं समझता हूँ उसका परिणाम है दिव्या जी कि 71 में से 35 सीट कांग्रेस की आई है। अभी वर्तमान की मैं बात करता हूँ दिव्या जी, जो बलौदाबाजार घटना की हम बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जी मौजूद थे और उसका परिणाम है कि देवेंद्र यादव जी दिवाली में भी जेल में थे, न्यायिक अभिरक्षा में है। और जो बलरामपुर की घटना हुई है उसमें भी कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल है। मुझे लगता है कि विपक्ष, कांग्रेस हमेशा सत्ता की राजनीति करती है, अब उनको विपक्ष की भूमिका जो जनता ने दिया है उसका निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं और उनको यह भूमिका अच्छी नहीं लग रही, मुझे ऐसा महसूस होता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देखिएगा, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार बैठक कर रहे हैं और बैठक के माध्यम से उन्होंने जितने एसपी है पूरे प्रदेश के सभी को संदेश दिया है कि पुलिस के हाथ सख्त होना चाहिए, लेकिन दिल जो है मोम की तरह होना चाहिए और जो भी कानून के खिलाफ जाएगा, कानून का अपमान करेगा, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो बख्शा नहीं जाएगा और प्रदेश में कानून का राज रहेगा। इस भावना से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार काम कर रही है।
चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी जवाब दे दीजिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। विजय जी, मेरे साथी पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, ये आज किसी से छुपी नहीं है। ये सब जानते हैं, सब देख रहे हैं रोज जहां किस तरीके से गोलियां चल रही हैं। अभी आज ही जो गृह ब्लॉक है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, वहां पे एक हत्या हो गई महिला की, बुजुर्ग महिला की। रायपुर में गोली चल गई। रायपुर में चुनाव चल रहा है, उसके बीच चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है, गोली चल रही है, वो भी सेंट्रल जेल के बाहर। पुलिस दुनिया भर की सिक्योरिटी वहां पे रहती है, वहां पे गोली चल रही है। आप देखिए, लगातार 10 महीने से कोई समय ऐसा नहीं गया है कि हर महीने में 2-4 बड़ी घटनाएं सामने ना आई हो। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यजनक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बेहद ही दुर्भाग्यजनक और बेहद ही बेशर्मी पूर्वक जवाब दे रहे हैं। और इस पे रवैया जो उनका है वो बिल्कुल उचित तो कहीं से नहीं है। आप देखिए कि कहीं जब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब होती है, इनके कोई नेता बोल रहे हैं कि जी हम ध्यान दे रहे हैं और व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं है, जैसे अभी राठी जी भी कह रहे थे। फिर ये कहते हैं कि नहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसमें कांग्रेस का हाथ है। तो इस जगह पे आप स्वयं मान रहे हैं कि हाँ भाई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है और अब उसके लिए कांग्रेस को दोषारोपण कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय रायपुर में सेंट्रल जेल के सामने गोली चल रही थी, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति खराब है छत्तीसगढ़ के अंदर उसको लेकर के। और फिर कहीं किसी चैनल पे जाके कहते हैं कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की भाई स्थिति खराब तो है ही नहीं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप पहले अपना कोऑर्डिनेशन सुधार लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है कि नहीं है। और अगर खराब है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। पुलिस आपके पास है, सारी एजेंसियां आपके अधीन है, आपके गृह मंत्री, आपकी केंद्र में सरकार, आपकी राज्य में सरकार। फिर भी लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है तो जिम्मेदार कांग्रेस। किस प्रकार से कांग्रेस जिम्मेदार है? आप देवेंद्र यादव जी की बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां मौजूद थे उस कार्यक्रम में, क्या सबसे पूछताछ हुई? क्या सनम जांगड़े जी वहां के जिलाध्यक्ष मौजूद थे, उनसे पूछताछ हुई? क्या जिला पंचायत के स्थानीय सदस्य कई वहां पे मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछताछ हुई? क्या आज इतने दिनों तक के देवेंद्र यादव जी को दिवाली में भी अपने घर से दूर रखा गया, आज तक कोई ठोस चार्जशीट पेश क्यों नहीं कर पा रही है उनके खिलाफ? आगे एक बात क्यों नहीं बढ़ पा रही है? सिर्फ उनको जेल में रखने तक की बात है क्या? तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है ये आप छुपा नहीं सकते कि नहीं बिगड़ी है। तो इसके लिए अगर आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, या कभी आप देखिए बलौदा बाजार की जो पहले हिंसा हुई उसके पहले तो सतनामी समाज के ऊपर उन्होंने दोषारोपण किया, लगभग 200-250 या 300 सतनामी समाज के लोगों को इन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन जो मूल सवाल था कि जैकथाम किसने काटा, उस बात का जवाब आज तक राजकुमार राठी जी के पास भी नहीं होगा, मैं चैलेंज करता हूं। उसके अलावा जो लगातार घटनाएं होती हैं उसमें घटनाएं आगे ना हो, कार्रवाई का दम भरते हैं। तो मैं ये भी सवाल पूछता हूं कि अगर आप कार्रवाई का इतना दम भरते हैं तो लगातार घटना पे घटनाएं होती क्यों जा रही हैं? क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं? और आप देखिए, जो गोली चलाने वाला व्यक्ति है रायपुर में भी जो था, वो भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। चलिए ठीक है, तो ठीक है, राजकुमार जी से जवाब ले लेते हैं। राजकुमार जी, आप बताएं क्या वजह है कि लगातार अपराध और हिंसा इतना बढ़ता जा रहा है? चला रहे हैं। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी राजकुमार जी से जवाब ले लेंगे। कांग्रेस के ऊपर अगर आरोप लगा रहे हैं तो पकड़िए, फिर कौन है उसको बताइए, पुलिस के हाथों आप पकड़ लीजिए। इस प्रकार की अगर गैर जिम्मेदाराना बातें सरकार में बैठे लोग करेंगे। ठीक है, अभिमन्यु जी राजकुमार जी से जवाब ले लेंगे। राजकुमार जी जवाब दे दीजिए। दिव्या जी, अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि इनसे पूछताछ नहीं, उससे पूछताछ नहीं हुई। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय नहीं करता कि किससे पूछताछ करना है, किससे करना है। जो पुलिस के जांच अधिकारी है वो तय करते हैं कि इस विषय पर जो घटना हुई है किन किन से पूछताछ करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती, पुलिस का अधिकारी तय करता है। इनका ये जवाब बता दिया मैं। दूसरा ये बता रहे हैं, इनको ये याद नहीं है दिव्या जी, मुख्यमंत्री निवास से राजकुमार जी से प्रिंस क्लब है, और वहां पर जब कोरोना काल में, पूरे देश में कोरोना काल में जो है लॉकडाउन था, वहां पर गोली चलती है। मुख्यमंत्री निवास से 2 किलोमीटर दूर पर गोली चलती है। और दिव्या जी, जहां भी घटना हो रही है आप देखेंगे जिस प्रकार से पुलिस की गाड़ी पर हमला हो रहा है, आम जनता की गाड़ी पर हमला हो रहा है, एसडीएम पर हमला हो रहा है, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो है जो राजनीतिक दल से जुड़ा है, जो जनता को भड़काने का काम कर रहा है। और मैं समझता हूं कि जनता कानून का बहुत सम्मान करती है, लेकिन किसी के बहकावे में आ रही है। और इस प्रदेश में कानून का सम्मान करने वाले लोगों की कमी नहीं है। और छत्तीसगढ़ की राजकुमार जी, ये बात तो है कि जो अपराध जो है वो बढ़ा है। अपराध का ग्राफ की अगर बात की जाए तो वो तो बढ़ा है। दिव्या जी, आप कांग्रेस के 5 साल का किसी भी 6 महीने का ग्राफ उठा लीजिए
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 10 से 11 महीना हुआ है। आप कहीं से भी कैलकुलेट कर लीजिए, दिसंबर से आप मई तक कैलकुलेट कर लीजिए, जनवरी से आप जून तक कैलकुलेट कर लीजिए, फरवरी से आप अगस्त तक कैलकुलेट कर लीजिए, 6 महीने के किसी भी क्राइम रेट को उठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्राइम रेट गिरा है, बढ़ा नहीं है। ये राजकुमार राठी नहीं कह रहा है, ये आंकड़े कह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के 6 महीने के आंकड़े और कांग्रेस के 5 साल के 6 माह के आंकड़े उठा ले और चेक कर ले, क्राइम रेट गिरा है। ये तो कांग्रेस इस प्रकार से जो है घटनाओं पर राजनीति करती है, कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस शुरू से घटनाओं पर राजनीति करती है, और कांग्रेस जिस प्रकार से सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए वो सकारात्मक नहीं होकर नकारात्मक विपक्ष है। और उसका कारण है दिव्या जी, लगातार कांग्रेस का जो जनाधार घट रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई इस प्रदेश और देश का कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए ठीक है, लखन चौधरी जी से जवाब लेना चाहेंगे। लखन चौधरी जी बताइए, सबसे बड़ी बात तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार जो है सियासत जारी है, लगातार विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष को घेर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। निश्चित तौर पर घेरना चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो बहुत कमजोर है। जिस तरह से स्थिति खराब है पूरे प्रदेश में और राजधानी रायपुर में, जिस तरह से घटनाएं बढ़ गई हैं, लगातार अपराधों का जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, उसको लेकर तो कांग्रेस को सड़क पर उतरना चाहिए और कांग्रेस को एक जो है सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस बहुत पीछे है देखिए इसमें अभी, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, तो आपके कार्यकाल में भी तो 2 बड़ी घटनाएं हो गई, बलौदा बाजार कांड हो गया, दामाखेड़ा कांड हो गया। तो देखिए, ये व्हाट अबाउटरी का जो ये कंसेप्ट है भाजपा का, कि कुछ भी चीज होता है तो पिछली सरकार को दोष दे देना और एक तरह से अपराधियों का और इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करना, सियासत इसमें घुसेड़ना जो है, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और अनुचित भी है। ठीक है कि भाई आपकी सरकार है अभी, पिछली सरकार में जो भी अपराध बढ़े थे, जो भी घटनाएं हुई, तमाम चीजें हुई, और इसलिए तो जनता ने सरकार बदला ना। भूपेश बघेल की सरकार को इसलिए तो भारी जो प्रचंड बहुमत से जीत कर आई थी और बड़े बड़े दावे और वादे करते थे भूपेश बघेल, सबको पूरा धाराशाही कर दिया, जनता ने बदल दिया कि भाई अच्छा सुशासन लाइए, अपराधों पर, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाइए। लेकिन आप पुराना वही किस्सा लापते हैं कि आपके कार्यकाल में ये हुआ, तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। आपके ऊपर जिम्मेवारी है, जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है, आपके पास पुलिस है, ताकत है, तमाम चीजें हैं, और जिस तरह से कल दिन दहाड़े जो है जेल के सामने, सेंट्रल जेल के सामने दिन दहाड़े शूट आउट हुआ है, तो ये समझ से बाहर है कि आखिर अपराधियों का हौसला क्यों इतना बुलंद हो रहा है। और आप कुछ भी होता है तो पुराने चीजों को उखाड़ते हैं, कांग्रेस के लोगों का उसमें हाथ बताते हैं, कांग्रेसियों का हाथ बताते हैं। तो ये जो है आज लोग, जनता जो है वो सवाल करने लगे हैं और आपस में चर्चा करने लगे हैं कि आखिर आप सत्ता में बैठे हैं और हर चीज के लिए विपक्ष के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं। भाई आपके हाथ में तो कानून व्यवस्था है, ऐसे सारे लोगों को जेल में डालिए, भरिए, और आपका इंटेलिजेंस कहाँ है। इस तरह की घटनाएं घट रही है, आपकी जो है चाक चौबंद सुरक्षा या आपके पास जानकारी नहीं है, तो आखिर ये हो क्या रहा है। चलिए ठीक है, राजकुमार जी से जवाब लेना चाहेंगे। राजकुमार जी, अभी लखन चौधरी जी का कहना था साफ तौर पर कि जो सरकार बदली वो इसलिए बदली इसी उम्मीद में कि सुशासन आएगा, और देखा जाए जो क्राइम है, जो चीजें हो रही हैं छत्तीसगढ़ में वो कंट्रोल होंगी, लेकिन अब क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं? दिव्या जी, कांग्रेस के शासन में आपको याद होगा लगातार लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, चाकूबाजी की घटना होती थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने भी 10 महीना हुआ है। अभी लखन जी ने वही बात बोली है कि राजकुमार जी, अभी लखन जी ने वही बात बोली है कि वो चीज बदलने के लिए ही तो नहीं है। राजकुमार जी, अभी लखन जी ने वही बात बोली है कि इसीलिए सरकार बदली गई ताकि सुशासन आए। दिव्या जी, सुशासन आएगा और विष्णु का सुशासन चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है व्यवस्था को ठीक करने में। जो गड्ढा करके कांग्रेस गई उस गड्ढे को भरने में टाइम लगता है। आपको याद होगा दिव्या जी, जब छत्तीसगढ़ में हमारी महतारी के साथ बलात्कार की घटना होती थी तो कांग्रेस सरकार का एक मंत्री शिव डहरिया जी कहते थे कि छत्तीसगढ़ में जो महतारी के साथ बलात्कार की घटना हुई है वो छोटी घटना है। जिस सरकार का मंत्री महतारी के साथ बलात्कार की घटना को छोटी घटना बताता है, मैं समझता हूं कांग्रेस से इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लगातार पुलिसिंग को ठीक करने का काम
हमारे गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लगातार बैठक हो रही है। अब बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम दिखेगा। थोड़ा सा विपक्ष को इंतजार करने की आवश्यकता है दिव्या जी। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी जवाब दे दीजिए। देखिए दिव्या जी, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं की स्थिति पे परिस्थिति पे मुझे बहुत दया आने लगती है। यहाँ देखिए, आप भी देख रही हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, लखन जी भी इस बात को जानते हैं और राजकुमार जी भी इस बात को जानते हैं कि स्थिति क्या है, लेकिन वो मान नहीं सकते, क्योंकि अगर वो यहाँ पे मान लेंगे तो क्या पता कल को उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा पार्टी के अंदर। तो देखिए, ऐसा है कि दोषारोपण आप लगातार करिए, हमारे ऊपर दोष लगाइए, सतनामी समाज के ऊपर दोष लगाइए, आदिवासी समाज के ऊपर दोष लगाइए। आप स्वयं देखिए, एक मूक बधिर आदिवासी को जिंदा जला दिया जाता है मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में। ये भी अभी घटना है। माने इतनी घटनाएं हो गई हैं। अभी कबीरपंथी जो उनके गुरु हैं, उनके यहाँ हमला हो जाता है। घटनाएं इतनी हो गई हैं कि हम एक एक करके बताने के बाद भी कुछ कुछ घटनाएं छूट जाती हैं। तो इस परिस्थिति होने के बाद भी अगर सत्ता पक्ष जो है वो अगर इस प्रकार की बातें करे कि भाई ये कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा हुआ था, और मैं खुद कई समय से डिबेट कर रहा हूँ, इनके बहुत सारे प्रवक्ताओं के साथ में बैठ चुका हूँ। 2 से 3 घटनाएं ये लोग रट के बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, वो भी ऐसी घटनाएं हैं जिनको तूल देने का काम, जिनको राजनीतिकरण करने का काम इन्होंने स्वयं किया। गोवर्धन घटना का आप बात करें तो वहां पे संतोष पांडे जी और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी कर्फ्यू के समय में रैली लेकर निकले थे, तब जाके स्थिति वहां की बिगड़ी थी। तो इसका जिम्मेदार कौन था? उसके बाद आप बात करते हैं बीरनपुर की, तो बीरनपुर मामले को राजनीतिकरण करने का किसने काम किया? वहां पर जब मुआवजे की राशि दी जा रही थी तो उनको भड़का करके ईश्वर साहू जी को मुआवजे की राशि मना करवाई गई, और बाद में आके चुनाव के समय समझ में भी आया कि आपने लुभावन क्या दिया, तो उनको टिकट का लुभावन देके आपने सरकार के खिलाफ उनको एज अ टूल उपयोग किया। और आज जो इस दुर्घटना लगातार हर रोज हो रही है, आज तो जनता सवाल पूछ रही है कि हम अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर रखें। बिल्कुल सही बात कह रहे थे यहाँ पे लखन जी की सरकार की ओर अगर जनता देखती है तो सरकार तो विपक्ष की तरफ उंगली कर देती है। तो विपक्ष यहाँ पे क्या करे? या तो फिर मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं कि विजय शर्मा जी से नहीं संभल रही है तो पुलिस प्रशासन जो है वो विपक्ष के हाथों दे दीजिए, हम सुधार के बता देंगे पुलिस प्रशासन की कैसे किया जाता है। और जो बताते हैं कि पिछले 5 साल का हम गड्ढा भर रहे हैं, तो ऐसा क्या गड्ढा भरा जा रहा है भाई कि जो घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं? ये आपने भी कहा, ये अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा कि लगातार घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा कौन सा गड्ढा पाट रहे हैं कि वापस से घटनाएं बढ़ती जा रही है? सवाल मुख्य ये है कि इस तरीके के जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, इनके इतने जो अब बुलंद कैसे हो गए हौसले, इनके साथ पुलिस की क्या साठगांठ है? इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा और इनको चैलेंज करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश की जो पुलिस है उनका आप नार्को टेस्ट करा ले, और जो आपने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो अपराध है उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, ये उनसे कहलवा दें, और पुलिस के जो स्टेट के हेड है उनसे कहलवा दे, तो हम मान जाएंगे। तो इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें करके ठीक है मनु जी, राजकुमार जी से जवाब ले लेंगे इस बात का। आज जनता असुरक्षित महसूस कर रही है तो आपकी तरफ भी देखेगी। उन्होंने कहा कि भाई पुलिस प्रशासन तय करता है, तो फिर मुख्य ठीक है मनु जी, राजकुमार जी से जवाब लेंगे। वो कैसे जनता के पैसों पर अयाशी करने के लिए गृह मंत्री बने हैं क्या? अगर पुलिस के ऊपर उनकी कोई मनु जी पक्ष जानेंगे राजकुमार जी का। पुलिस अपने मन की करती है और नेताओं की नहीं सुनती है। ठीक है, जिस प्रकार से भाषा का उपयोग अभिमन्यु जी कर रहे हैं ठीक नहीं है। अयाज शब्द, ये सब जो है ये मर्यादा को उल्लंघन है। अभिमन्यु जी पक्ष जान लेते हैं राजकुमार जी का। जी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग माननीय गृह मंत्री जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अभिमन्यु जी कर रहे हैं उसको आप कैसे रोकेंगे? ठीक है अभिमन्यु जी पक्ष जानेंगे। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग दिव्या जी मैं विरोध करता हूँ दिव्या जी, इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। प्रदेश के माननीय गृह मंत्री हैं, अभी वो हमारे प्रदेश के माननीय गृह मंत्री है विजय शर्मा जी, उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। विजय शर्मा जी को भगवान नहीं हो गए कि उनके बारे में विरोध करने का हक है। बिल्कुल, मैं बार-बार कहूंगा मतलब इनको लखन चौधरी जी से सवाल सवाल उठाया और कहा कि सरकार पूरी तरह से निर्णय से लेकर क्या कहेंगे? आधे से कम इनका जो है जनादेश हो गया, लेकिन सत्ता चाह रहे हैं। अभी कह रहे थे विपक्ष सब दीजिए, आपको 5 साल जनता ने, अभिमन्यु जी आपको जनता ने 5 साल विपक्ष में बैठने की जवाबदारी दी है। आप सत्ता चाह रहे हैं, कांग्रेस सत्ता की राजनीति करती है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस घटनाओं पर राजनीति करती है। जितनी घटनाएं हुई है ना उससे ज्यादा जो राजनीति करने का काम विजय शर्मा जी के बारे में वो बात बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे? जनता ने चुन के बैठाया है, जनता बोलेगी। और हम लखन जी आपसे जो सवाल लिया था उसका ये लोग तो ऐसे लोग हैं, लखन जी पूरी तरह से
और हाँ मुख्य जी, प्रदेश की दिव्या समझ आ रही है आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए आपका जो सवाल था कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि देखिए सरकार कार्रवाइयां तो कर रही है, लेकिन मैं पहले जैसे कह रहा था कि कार्रवाइयां जब घटना के घटने के बाद, जैसा कि पुलिस के बारे में कहा जाता है कि जब सारे घटना घट जाते हैं तब उसके बाद पुलिस पहुंचती है, तो उसके बाद सरकार कार्रवाई कर रही है। ठीक है, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इंटेलिजेंस का सवाल है कि आखिर इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं जो हो रही हैं, उन घटनाओं के लिए आपकी पूर्व तैयारी क्या है? तो सवाल इसी पर उठता है। और लगातार यदि घटनाओं का ग्राफ कम होने की बजाय यथास्थिति भी बनी रहे या बढ़ती रहे, तो फिर कांग्रेस पर आपको सवाल उठाने का क्या हक है? भाई, आप पिछली सरकार पर बार बार आरोप लगाते हैं, पिछले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर बार बार आरोप लगाते हैं, लेकिन आखिर उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति जारी है, घटनाएं रुक नहीं रही हैं, तो फिर सरकार को, आपको पिछली सरकार को घेरने का क्या औचित्य है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे सरकार को एक तो अलर्ट होने की जरूरत है, पुलिस भी जिस तरह से अलर्ट होनी चाहिए वो कमी दिखती है। और पुलिस के ऊपर जैसे बात कही जाती है तो ये कहा जाता है कि पुलिस वही करती है जो ऊपर वाले उनके आका जो होते हैं या सरकार से जैसा आदेश मिलता है। तो पुलिस जो है केवल वसूली करने में लगी हुई है, और यदि पुलिस के ऊपर ज्यादा कार्रवाई का दबाव बनता है तो वो आम लोगों को परेशान करती है, चौक चौराहों में वसूली करती है, जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करती है, उनको डंडे से मारती पीटती है। तो देखिए, बहुत विकट स्थितियां हो रही हैं सरकार में। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर इन चीजों पर जो है सियासत और राजनीति को हाशिए पर रखकर जो है चर्चा विमर्श करना चाहिए कि आखिर आम आदमी को इस तरह से परेशानियां क्यों हो रही हैं। लूटपाट की घटनाएं हैं, हत्या डकैती की घटनाएं हैं, हिंसा की घटनाएं हैं, क्यों आखिर कम नहीं हो रही हैं? और इसके पीछे की जो वजह है, देखिए इसके पीछे की जो वजह है, एक तो ये जो सट्टा का खुलेआम कारोबार चल रहा है, नशा का खुलेआम कारोबार चल रहा है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डरों से गांजा की तस्करी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हो रही है, तो लोग जिस तरह से नशाखोरी में उतर आए हैं, और उसकी वजह से देखिए शराब और तंबाकू और गांजा और ये सब अफीम चरस तमाम जो चीजें जो आसानी से उपलब्ध हो रही है समाज में, इसकी वजह से ये जो सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये इन चीजों पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। इसमें केवल हम राजनीति करें और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहें तो मुझे लगता है कि समाज में इस तरह की चीजें सुधरने वाली नहीं है। तो इसके लिए एक बड़े व्यापक पैमाने पर मंथन की जरूरत है कि समाज को सुधारना है, और इसके लिए नशाखोरी और सट्टा जुआ और ये जो है इन चीजों का जो लालच एक तरह से लोगों को जो मिल रहा है, ऑनलाइन ये जो गेम चल रहे हैं, तमाम चीजें, इन पर भी सरकार को रोक लगानी पड़ेगी, तभी इस तरह की घटनाएं जो है रुक पाएंगी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है लखन जी, छोटा सा जवाब हम राजकुमार जी से लेना चाहेंगे। राजकुमार जी। दिव्या जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से अभिमन्यु मिश्रा जी ने हमारे गृह मंत्री के लिए अयाज शब्द का प्रयोग किया है, मैं निंदा करता हूं। और ये कांग्रेस के संस्कार को बता रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब दीजिए, कांग्रेस के संस्कार जवाब देने से बचने के लिए कुछ भी शुरू कर देते हैं। जवाब दीजिए भाई, अभिमन्यु जी उनको जवाब दे लेने दीजिए। लगातार हमारे गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी घटनाओं पर संज्ञान लिया जा रहा है। मॉनिटरिंग क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं भाई? एसपी हटाए जा रहे हैं, कलेक्टर हटाए जा रहे हैं, पीआई सस्पेंड किया जा रहा है। सरकार की तरफ से सारे प्रयास हो रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रयास की कोई कमी नहीं है, जबकि यही जब कांग्रेस की सरकार थी किसी मामले की जांच ही नहीं होती थी। आज तक कांग्रेस की 5 साल सरकार रही, क्या मामले कैसे जांच नहीं होती थी? क्या अगर जांच नहीं होती थी लोग अंदर नहीं होते? सरकार ने जांच को पेंटिंग करने का काम किया और बार-बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। जो है कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठी है और कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा है। इस प्रकार के लोगों को जिस प्रकार से प्रवक्ता बनाकर कांग्रेस पार्टी भेज रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं। चलिए ठीक है मनु जी, आप अपना जवाब दीजिए। अपन निंदा करते रहिए, आप अपना जवाब मत दीजिए बस। अभिमन्यु जी जवाब दे दीजिए आप। सवाल तो हमने इतने सारे पूरे जवाब राजकुमार जी ने कहा ही दिए, वो तो बात को शुरू से घुमाने पे व्यस्त है। मैंने क्या कहा, मैंने एक नेता को बारे में नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि कोई भी गृह मंत्री हो, कोई भी नेता हो, उसको हक नहीं बनता कि वो सिर्फ जनता के पैसों पर ऐश करे,
और जनता का काम ना करे। आपने राजकुमार राठी जी ने स्वयं कहा, अभिमन्यु जी, राजकुमार राठी जी ने स्वयं कहा कांग्रेस की सरकार कि थी ना, पुलिस प्रशासन जो है वो अपने हिसाब से ठीक है, काम ठीक है, करता है, ठीक है, पर उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चलिए, नहीं ठीक है, ये कैसे अभिमन्यु कह दिया? जी, राजकुमार जी। आपके नेता गृह मंत्री नहीं है क्या? कैसे ठीक है, कैसे ठीक है। सुनते गृह मंत्री की? अगर गृह मंत्री की नहीं सुनते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, ठीक है। मैं तो अभी कहता हूँ, अगर नहीं ठीक है, सुनते आप अभिमन्यु गृह जी। मंत्री के इस्तीफा दे आप दीजिए लोग शर्मा तय जी। करेंगे क्या? आप लोग तय करेंगे? इस्तीफा कौन देगा? आप लोग तय चलिए, करेंगे? फिलहाल कांग्रेस आप तय मैं तो ठीक बोल है, रहा करेगी? हूँ ना, हमारे ठीक है, नेता चर्चा को को नहीं इस्तीफा रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानून व्यवस्था पर सियासत की बयार बह रही है, वहीं आम जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम के लिए क्या नई योजना लाती है। इंडियन एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।